वेलकम बैक ऑल ऑफ यू आपके अपने परिवार में तक्षशिला के अंदर। हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, उत्तराखंड को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग कत्यूरी राजवंश को देख रहे थे और कत्यूरी राजवंश में हम लोगों ने शुरुआत करी थी, अभिलेखों की बात करी थी। कितने अभिलेख मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, क्या क्या मिले हैं, वो सब बातें यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो पहला पार्ट आ गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो ज़रूर एक बार इसे देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो उसे एक बार आप ज़रूर देख लेंगे। तो मैं उसे दूसरे पार्ट को आज आगे बढ़ाता हूँ। तो थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि हमारे लिए क्या क्या बातें हो सकती हैं। देखिए, ठीक, देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभी की राजधानी कहाँ पे। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि राजधानी पहले कहाँ है, जोशीमठ है। फिर जोशीमठ से वो कत्यूरी घाटी जो बैजनाथ वाला इलाका है वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो राजधानी कहाँ पे है, जोशीमठ में। और जोशीमठ कहाँ पड़ता है जी, जोशीमठ किस जिले में पड़ता, कृपया करके मुझे बताइएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि जोशीमठ किस जिले में पड़ता। और जोशीमठ, दूसरा सवाल सुनिए, पहला बताना कि किस जिले में पड़ता है, जो आसान है। दूसरा सवाल बताना कि कौन सा बद्री है जो जोशीमठ के सबसे निकट है। ध्यान रखना, पंच बद्री है ना हमारे, तो कोई बताना कि मुझे कौन सा बद्री है जो जोशीमठ के सबसे निकट है। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोग कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि जोशीमठ से राजधानी कहाँ चली गई, बैजनाथ। ठीक है, बैजनाथ आई बागेश्वर के अंदर। कौन लेके आया, नरसिंह देव सिंह लेके आए। कौन लेके आ गया, नरसिंह देव लेकर के आए। तो ध्यान रखना, एक राजा हुए हैं नरसिंह देव, वह इस राजधानी को लेकर के आए। और कहते हैं कि इनके समय में यहाँ पर हिमस्खलन हुआ था। ठीक है, और इस हिमस्खलन के बाद इन्होंने सोचा कि अपनी राजधानी को क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो उन्होंने उसे बैजनाथ कर दिया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, एक राजा हुए हैं सुभिक्ष राजदेव। कत्यूरी राजवंश में एक राजा हैं सुभिक्ष राजदेव। और सुभिक्ष राजदेव ने अपनी राजधानी जो रखी है वो कहाँ पर रखे है, सुभिक्षपुर में रखी है। तो ध्यान रखेंगे, सुभिक्ष राजदेव ने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी, सुभिक्षपुर में रखी थी। ये इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए, यहाँ से कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी कभी कभी क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता कि कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी कहाँ पे थी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो शीतकालीन राजधानी इनकी या नैनीताल में हुआ करती थी। और नैनीताल में जगह पड़ती है ढिकोली। ठीक है, वही ढिकोली इनकी नैनीताल के अंदर एक शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी। और अभी आप लोगों ने शायद सुना हो कि नैनीताल में जो हमारा राजभवन है उसे वहाँ से शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है सरकार के माध्यम से। और कैबिनेट ने उसे मंजूरी भी दे दी है। उसे कहाँ लेके जा रहे हैं, उसे हल्द्वानी शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि इसी तरीके की करंट अफेयर जो होती है, मैं जल्दी ही आपकी करंट अफेयर की क्लासेस जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखेंगे। देखो, इसके अलावा अगर यहाँ पर धर्म की बात करें इनके समय में, तो यहाँ धर्म तो आपको एक तो मिल जाएगा आपको शैव धर्म। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है इनके यहाँ। और महत्वपूर्ण कौन सा है, शैव धर्म है। ठीक है, दूसरा यहाँ आपको वैष्णव या विष्णु धर्म मिल जाएगा। ठीक है, ये इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। शैव धर्म सबसे अधिक प्रचलन में देखने को मिलता है। इनके जो आप बता सकते हैं इनके कुल देवता जो हैं वो कौन है, वो महादेव के बड़े पुत्र जो कार्तिकेय जी हैं। और इन्हीं के नाम पे कार्तिकेयपुर भी पड़ा है, कुछ इस तरीके से भी माना जाता है। तो इनके इष्ट देव या कुल देवता टाइप कौन माने जाएंगे, वो कार्तिकेय जी माने जाएंगे, इष्ट देवता या इष्ट देव। ठीक है, मुझे बता देंगे कि कार्तिकेय की सवारी क्या थी। मेरा सवाल आपसे क्या है कि कार्तिकेय महाराज की सवारी क्या थी, आपको सवारी बताना है। जैसे गणेश जी की चूहा होती है, मूसक होती है, शिव जी की नंदी होती है ना, उसी तरीके से बताइएगा कि कार्तिकेय महाराज की सवारी क्या थी। तो आपके 3 सवाल हो गए हैं। एक, जोशीमठ किस जिले में है, जो सबसे आसान है। बद्री, कौन सा बद्री जोशीमठ के सबसे निकट पड़ता है। और कार्तिकेय महाराज की सवारी कौन सी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसके आगे अब थोड़ा सा देखो, अब गंभीर विषय की बात करता हूँ, थोड़ा सा ढंग से देखना बात को। अब जहां से अधिकतर सवाल हमें देखने को मिलते हैं वहां चलते हैं, आ जाइए। देखिए, हम लोग से अपेक्षा करी जाती है कि हमें जानकारी सारी हो, लेकिन कोई विशिष्ट ज्ञान की जानकारी या विशिष्ट उपलब्धि हमें उस चीज़ में हासिल नहीं करनी होती है। तो आप बात को जरा थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो, अभी हमने बात करी कि अभिलेख मिले,
है ना। तो उन अभिलेखों से कुल मिलाकर के 14 शासकों के विषय में जानकारी मिल पाती है। बात समझ में आई? कितनी? 14 शासकों के विषय में जानकारी मिल पाती है। अभी वो देख लेंगे कौन कौन से हैं, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर परिवारों का राज रहा है, ठीक है। तो 3 परिवार प्लस 1 परिवार। अब आप कहोगे सर ये तो 3 परिवार और 1 परिवार तो 4 परिवार हो जाते हैं, आपने कैसे लिखा? देखो ध्यान से समझना, बात को समझ करके चलना। देखिए यहाँ क्या है कि 3 परिवार तो फिक्स है, लेकिन 1 परिवार है या नहीं इस बात की पुष्टि जो है वो इतिहासकार कुछ करते भी हैं और कुछ नहीं भी करते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी जब मैं उसमें बताऊंगा तो आप देखोगे कि जो चौथी फैमिली है, चौथी फैमिली के अंदर पाल शब्द आता है। लगभग जितने शासक हमें मिले हैं उन शासकों के नाम में पाल आता है। इसलिए कुछ लोग उसे ये कहते हैं कि ये वंश है ही नहीं, ये पाल वंश है कोई जिसने यहाँ पे शासन किया है। तो थोड़ा सा क्या है, ये यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, तो थोड़ा सा क्या है, उलझन बनी हुई है, कोई क्लियरिटी नहीं। लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि 3 परिवार जो हैं वो पक्के हैं, उसके साथ साथ 1 परिवार। तो मैं आपको चारों ही बता दूंगा कौन कौन से हैं, तो आप जरा ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। तो पहली फैमिली की बात करते हैं। पहली फैमिली की मतलब क्या है कि जो शुरुआत करने वाले राजा हैं, आपने देखा था कि बागेश्वर शिलालेख से हमें पता चलता है कि जो करत्यूरी राजवंश के संस्थापक थे वो कौन थे, वो बसंत देव थे, ठीक है। तो ये शुरुआत किससे होती है? बसंत देव जी से होती है या बसंतन देव से होती है, ठीक है। ये किससे पता चला हमें? बागेश्वर वाले शिलालेख से, बागेश्वर शिलालेख से ये बात पता चल गई कि बसंत देव ने क्या की थी, इस वंश की शुरुआत करी थी। देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे बसंत देव इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे, तो उनकी पत्नी का नाम हो सकता है कि पूछा जा सकता है, तो इनकी पत्नी का नाम आप जरूर डाल देंगे। उनका नाम था राज नारायणी देवी, ठीक है। ये शादी हो गई है राज नारायणी देवी। देखिए जल्द ही आपकी जो हिंदी की क्लास अभी नहीं आ पा रही है और जो रीजनिंग की क्लास आपकी नहीं आ पा रही है वो जल्द ही या शायद आपकी मंडे या ट्यूसडे से वो रिज्यूम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर वो भी आपको लगातार क्लास मिलेगी, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। चैनल पर आपको सारी क्लासेस सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा और आप एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे, मैं वादा करता हूँ, ठीक है। तो आप बने रहना हमारे साथ बस, ठीक। तो आप बसंत देव की पत्नी का नाम जानना अनिवार्य हो सकता है कभी ये पूछ लिया जाए, ठीक है। तो राज नारायणी देवी इनकी क्या है, पत्नी। देखो इसके अलावा यहां से हमें जो जानकारी मिलती है, बसंत देव ने शरणेश्वर ग्राम दान में दिया था, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, शरणेश्वर ग्राम दान दिया था, ठीक है। एक ये ध्यान रख सकते हैं। दूसरा राजा जो हमें से बागेश्वर शिलालेख से पता चलता है बसंत देव के बाद, वो नाम थोड़ा सा अस्पष्ट है, तो हमें सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो हम ये कह सकते हैं वो जो नाम उस शिलालेख में पड़ा हुआ है वो नाम स्पष्ट नहीं है, तो हमें जानकारी नहीं है। तो दूसरे राजा, लेकिन कोई राजा है ये बात पक्की है, लेकिन वो नाम है नहीं। नाम क्या है, वो अस्पष्ट है। तो ये बात ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरे राजा के रूप में हमें वहां खरपर देव मिल जाएगा और चौथे राजा के रूप में त्रिभुवन राजदेव मिल जाएगा, ठीक है। खरपर देव और त्रिभुवन राजदेव। देखो क्या है बेटा यहाँ पे, ऐसे तो इनकी पत्नियों के नाम है, डालने को डाले जा सकते, जैसे आपका खरपर देव की पत्नी का नाम आपको कल्याण देवी मिल जाएगा, त्रिभुवन राजदेव की पत्नी का नाम लद्धा देवी मिल जाएगा, ठीक है। तो डालने को डाला जा सकता है, लेकिन हम वही कोशिश करेंगे कि उसी की पत्नी का नाम डालें जिसका अनिवार्य हो, ठीक। तो मेरे हिसाब से राज नारायण इंपॉर्टेंट है, अगर आप डालना चाहें तो कल्याण देवी। ये महत्वपूर्ण नहीं बन पाएगा, पेपर में सवाल नहीं बनेगा, और ये लद्धा देवी, ठीक। यहां से जो एक सवाल बनता है त्रिभुवन राजदेव से, वो सवाल ये बनता है कि कौन सा शासक था जिसने क्या है, कोई भी उपाधि धारण नहीं करी थी, ठीक है। तो ये बात मुझे कहां से पता चली, प्रीवियस ईयर से। तो ध्यान देखिए, आप प्रीवियस ईयर अगर नहीं लगाएंगे तो आप समस्या में रहेंगे, तो कृपया करके बार बार बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, ठीक है। शुरुआत करिए आप लोग उसकी। चलिए देखो, तो त्रिभुवन राजदेव ने
कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसने क्या थी, कोई भी उपाधि यहां पर धारण नहीं की थी और ये एक परिवार जो है वो समाप्त हो जाता है। देखो इसमें ना ध्यान रखना कि पूछा जाता है कि बसंत देव परिवार का अंतिम राजा कौन था, तो वो त्रिभुवन राजदेव था। ठीक है, ध्यान रखना। और ये एक फैमिली यहाँ पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक, अब अगला परिवार आगे बढ़ता है और अगले परिवार की जो शुरुआत होती है वो होती है किससे, निम्बर देव से। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बात को। आप अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे अच्छे पढ़ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए देखिए, निम्बर देव बता देते हैं हम लोग आप लोगों को। अगला परिवार शुरुआत होता है निम्बर देव से। और देखो निम्बर देव को बागेश्वर शिलालेख में निवृत्त कहा गया है, निर्गत देव कहा गया है, कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं, निर्गत देव। ठीक है, तो निम्बर देव की पत्नी का नाम आप बता सकते हैं, दासू, नासू, यासू, कुछ इस तरीके से नाम मिल जाएगा। यासू मिल जाएगा, दासू मिल जाएगा या नासू मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से निम्बर देव का जो है निवृत्त, निर्गत या निर्वत भी कहा गया है। तो ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखेंगे आप। ठीक, अब देखो निम्बर देव जो है वो दूसरे परिवार के सदस्य की शुरुआत करता है। उनकी पत्नी का नाम आपको ध्यान रखना है, यासू, दासू या नासू। ठीक, इसके बाद इनका ही पुत्र है इष्टगण देव। इष्टगण देव, ठीक है, इन्हीं का पुत्र है इष्टगण देव। देखिए इष्टगण देव से एक बात हमें ध्यान में रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि इष्टगण देव ने क्या किया था कि पूरे कत्यूरी साम्राज्य को या पूरे समूचे साम्राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। ठीक है, पूरे कत्यूरी साम्राज्य को एक सूत्र में बांधने का क्या करा गया था, इसके द्वारा प्रयास किया गया था। देखिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल आता है। तो इसने क्या किया था, समूचे साम्राज्य को या पूरे साम्राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास, समूचे साम्राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास, ये किसके द्वारा करा गया था, ये इष्टगण देव के द्वारा करा गया था। तो निम्बर देव, उसके बाद इष्टगण देव, और इष्टगण देव के बाद देखिए ललित सुरदेव, ललित सुरदेव। और ललित सुरदेव आपको बताया कि सबसे प्रतापी शासक इनका माना जाता है, सबसे प्रतापी शासक माना जाता है ललित सुरदेव। इसके अलावा कल बताया कि इस संसार का उद्धार करने वाला शासक इसे माना जाता है, इसे ही माना जाता है। ठीक है, तो विश्व का उद्धार करने वाला भी यही है, उद्धार करने वाला है ना, आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ललित सुरदेव, सबसे प्रतापी भी यही माना जाता है और सबसे विश्व का उद्धार करने वाला यही माना जाता है। देखिए ललित सुरदेव की दो पत्नी थी, एक सामा और एक लया, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, ललित सुरदेव की दो पत्नियां थी जिसके बारे में जानकारी मिल पाती है, एक सामा के बारे में और एक लया के बारे में। ठीक है, अब देखो ललित सुरदेव और लया का पुत्र है जिसका नाम है भूदेव, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ललित सुरदेव और लया का पुत्र है जिसका नाम क्या है, भूदेव। और भूदेव से सवाल बन जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भूदेव से क्या सवाल बनते हैं, देखिए सबसे पहले भूदेव को कट्टर ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, भूदेव को क्या बताया गया है, कट्टर ब्राह्मण। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, भूदेव को क्या बताया गया है, कट्टर ब्राह्मण बताया गया है। दूसरी बात, भूदेव को कहा गया है ब्राह्मण शत्रु। पेपर में ये सवाल भी पूछता है कि ब्राह्मण शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। भूदेव बहुत बढ़िया, बहुत सवाल आते हैं। कट्टर ब्राह्मण के रूप में देखा जाता है, ब्राह्मण शत्रु के रूप में देखा जाता है। और देखिए कट्टरता जब होती है ना, ये अपने आप को नुकसान पहुंचाती है, साथ साथ ये दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, खेल ही यही है कि हम कट्टर हो जाते हैं और कट्टरता ही समाज में क्या कर देती है, अपने आप में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अभी हाल फिलहाल में आपने एक आफताब और श्रद्धा वाला केस सुना होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी हो सकता है कि इस तरीके का कारण बना हो। ठीक है, कट्टरता हमेशा क्या होती है, बड़ी
मुश्किल में डालती है चीज़ों को, ठीक है। समाज के लिए कट्टरता कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी बात में। तो हमने बताया कि जो भूदेव है वो एक कट्टर ब्राह्मण के रूप में दिखाया जाता है और दूसरा ब्राह्मण शत्रु, और इसे बौद्ध धर्म का विरोधी बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, कट्टरता क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, इसे बौद्ध धर्म का विरोधी बोलते हैं, बौद्ध धर्म का विरोधी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म का विरोधी बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ भूदेव के साथ हो जाता है आपकी दूसरी फैमिली भी समाप्त, ठीक है। तो इसमें निम्बर देव से शुरुआत होती है, फिर इष्टगण देव, फिर ललितसुर देव और फिर बाद में भूदेव। इष्टगण देव से इंपॉर्टेंट बात है, समूचे साम्राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास इसने किया। ललितसुर देव सबसे प्रतापी शासक है और दूसरा विश्व का उद्धार करने वाला भी ललितसुर देव को कहा गया है। और ललितसुर देव और लया से एक संतान पैदा होती है जिसका नाम है भूदेव, और भूदेव कट्टर ब्राह्मण शत्रु के नाम से जाना जाता है और बौद्ध धर्म का विरोधी है। तो ये दूसरी फैमिली खत्म हो जाती है यहाँ से, और इसके बाद तीसरी फैमिली शुरू होती है, और उसकी तीसरी फैमिली में जो पहला राजा है उसका नाम है सलोणादित्य, ठीक है। चलिए तीसरी फैमिली देख लेते हैं जी, थर्ड फैमिली, ध्यान से देखेंगे। थर्ड फैमिली, तीसरा परिवार यहां से शुरू होता है और अगला राजा सलोणादित्य, सलोणादित्य। और देखिए इसे कहीं सलोनी द्वितीय के नाम से भी बोला गया है, देखो ध्यान रखना बेटा, कहीं कहीं इसे क्या बोला गया है, सलोनी द्वितीय। तो ये ध्यान रखना। हम इसकी पत्नी बता सकते हैं, इसकी पत्नी का नाम था वली देवी, इसकी पत्नी का नाम था वली देवी, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो सलोणादित्य से तीसरा परिवार शुरू होता है, और तीसरे परिवार के बाद से यहाँ इच्छट देव, देसट देव, पद्मट देव और सुभिक्ष राजदेव, ठीक है। इच्छट देव, पद्मट देव, देसट देव और सुभिक्ष राजदेव। तो ये फैमिली चलती है, इच्छट देव, देसट देव, पद्मट देव, सुभिक्ष राजदेव। मैंने उल्टा कर दिया इसमें, देखो ये गड़बड़ कर दिया ना, ये देसट ऊपर लेके जाइए और पद्मट नीचे लेके आइए, देसट ऊपर चलिए, इच्छट के बाद देसट, देसट देव और ये पद्मट देव, और इसकी फैमिली यहां समाप्त होती है किस पे, सुभिक्ष राजदेव से, ठीक है। देखो इसमें दो बातें ध्यान रखनी है देसट देव के साथ। एक चीज किसने ना यमुना गांव को अग्रहार में दिया था, यमुना गांव को अग्रहार में, ठीक है। यमुना गांव को इसने किस में दिया, अग्रहार के अंदर। अब अग्रहार क्या होता है, अग्रहार होता है एक ऐसा स्थान जहां केवल ब्राह्मण निवास करते हैं, ऐसा स्थान जहां केवल ब्राह्मण निवास करते हैं। ऐसा स्थान जहां केवल ब्राह्मण निवास करते हैं उसे बोलते हैं अग्रहार। तो देसट देव ने क्या किया था कि यमुना गांव को अग्रहार में दे दिया था, ठीक है। पद्मट देव से जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये ध्यान में रखनी है, इसने अपने शासन के 25वें वर्ष क्या किया था, बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमिदान करा था, ठीक है। 25वें वर्ष बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमिदान। और बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की किस रंग की मूर्ति है, वो प्रतिमा है, आपको बताना है। भगवान विष्णु की बद्रीनाथ में किस रंग की प्रतिमा है, ये आपके लिए सवाल है, ठीक है। तो ढंग से बताना आप लोग मुझे, ठीक। तो सुभिक्ष राजदेव हो जाता है, सलोणादित्य हो जाता है। तो यहाँ से थर्ड फैमिली शुरू होती है और सुभिक्ष राजदेव पे खत्म हो जाती है। और अभी आपने देखा था कि सुभिक्ष राजदेव ने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी, सुभिक्षपुर यहाँ इसने रखी थी। तो इस प्रकार से तीनों फैमिली हमारी हो जाती है, ठीक है। अब देखो चौथी फैमिली की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बताया कि इतिहासकार तीन को तो पक्का पक्का मानते हैं, एक को कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। कारण क्या है थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, आइए, ठीक।
देखो हम लोग तो देख लेंगे चौथी फैमिली को भी, कोई बात नहीं है, हमें तो जानकारी रखनी ही है ना। और आप यकीन मानिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो सब चीजें दे दूं जो हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, और पूरी कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। अब देखो चौथी फैमिली जो है, इसमें जो शुरुआत होती है एक्चुअली वो लखनपाल देव, लखनपाल देव के एक बाद में एक और राजा देखने को मिलेगा जिसका नाम त्रिभुवन पाल देव, और फिर उदयपाल, त्रिभुवन पाल देव, और उसके बाद फिर उदयपाल है। देखो एक चीज ध्यान से समझना अभी मैं जो मैं बताने वाला हूं, उदयपाल नीचे है या ऊपर है, ये बात अभी इतिहासकार भी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उदयपाल को यहाँ पे भी दिखाया जाता है, तो कभी कभी आपको पता चल जाएगा कि उदयपाल, उसके बाद लखनपाल और फिर त्रिभुवनपाल देव, या लखनपाल त्रिभुवनपाल देव फिर उदयपाल। तो उदयपाल नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, तो अभी हमें इतनी जानकारी है इसमें, ठीक है। तो हम ये भी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि अभी ऊपर है या नीचे है। और इसमें एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी पाल आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी पाल आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, पाल दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये वंश है ही नहीं, ये पाल वंश है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमारा दूसरी फैमिली थी निम्बर देव की, तो निम्बर देव और पालों के बीच में एक समझौता हुआ था, ठीक है। तो हो सकता है कि वहां से कुछ हिस्सा या कुछ साम्राज्य पालों के पास गया हो, तो ये कोई स्पष्ट जानकारी यहाँ हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी क्या है, सवाल वहां से ही पूछेगा जहां से क्या होगा, एक ठोस सबूत या एक ठोस इतिहास हमारे हाथ में होता, वहीं से हमारे से सवाल पूछे जाते, ठीक है। यहां तक आपने आप बात करी। और देखिए अब इसमें देखिए हम अगर बात करते कत्यूरियों के अंतिम शासक के, ठीक है, कत्यूरियों का अंतिम शासक कौन था। देखो इनका अंतिम शासक जो है उसका नाम है ब्रह्मदेव। क्या नाम है, ब्रह्मदेव या बीरमदेव, ठीक, ब्रह्मदेव या बीरमदेव। अब देखो ये अंतिम शासक है, कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा क्रूर शासक था, इसलिए वहां की स्थानीय जनता चाहती थी कि इसी का पतन हो और इसकी जगह कोई और गद्दी पर बैठे और यहाँ एक अच्छे राज्य की फिर से शुरुआत होती है, ठीक है। तो इसके साथ दो तीन बातें देख लेते हैं। पहली बात इसमें क्या है कि टनकपुर में इसने ब्रह्मदेव मंडी बनवाई थी। टनकपुर में क्या बनवाई थी, ब्रह्मदेव मंडी, एक तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात इसके समय की खास बात क्या है कि सोमचंद का आगमन इसी समय होता है, सोमचंद का आगमन होता है। अब देखो मेरे बच्चों, सोमचंद कौन है वो आप जानते ही हैं। सोमचंद हमारा जो चंद्रवंश अभी आगे चलेगा इसके बाद उसका राजा है, उसका संस्थापक के रूप में है। तो सोमचंद का क्या होता है, इस समय आगमन होता है। और इसने क्या किया था कि ब्राह्मणों को डोला पालकी उठाने के लिए अपने समय में मजबूर करा था, उठाने के लिए मजबूर किया था। तो ये सवाल पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। एक डोला पालकी हुआ करती थी, मतलब जैसे डोली होती है ना कि पुराने समय में पहाड़ में लड़की जब अपने घर से विदा होकर ससुराल जाती थी तो वो डोली में जाती थी। इस प्रकार से लड़का जब अपने ससुराल जाया करता था, बारात लेके जाता था, तो वो पालकी में जाता था, ठीक है। तो वो डोला पालकी जो होती थी वो ब्राह्मण नहीं उठाते थे, वो कौन उठाते थे, जो शिल्पकार होते थे वही डोला पालकी को उठाया करते थे, ठीक है। तो उन सब चीजों में इसने क्या किया कि ब्राह्मणों को पालकी उठाने के लिए क्या करा था, मजबूर करा था इसने। तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ब्रह्मदेव की जो हत्या थी वो इसी के सेवकों ने करी थी, ऐसा कहा जाता है, इसी के सेवकों ने करी थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मदेव की हत्या जो करी गई थी वो जो तैमूर लंग था, जब उसका आक्रमण हुआ था 1398 के दौरान, तो उस समय इसकी हत्या हुई थी। तो वो अभी क्लियर बात पता नहीं, इतिहासकार हैं, देखो भाई कुछ भी जो भी उन्हें सही लगता है वो लिख देते हैं,
ठीक है, तो मेरा काम है इंटरप्रिटेशन करने के बाद आप तक पहुंचा देना। तो ये भी देखने को मिलता है कि इसकी हत्या किसने करी थी, ब्रह्मदेव या वीरमदेव की, तैमूर लंग ने करी थी। तैमूर लंग का जो आक्रमण था 1398 का, उसमें इसकी हत्या हुई थी। तो ये भी कहा जा सकता है, कहा जाता भी है। ठीक है, तो ये क्या क्लियर है पता नहीं, इसलिए पेपर में सवाल कभी ये पूछा नहीं जाता है कि इसकी हत्या किसने करी है। पेपर में सवाल ये आता है कि अंतिम शासक कौन था, तो उसका नाम क्या होता है, ब्रह्मदेव होता है बस। ठीक है, ये नहीं पूछता कि किसने हत्या करी है। दूसरी बात, यहां से एक सवाल और बनता है इसके बाद कि देखो इसके बाद क्या हुआ कि जब ब्रह्मदेव की हत्या हो जाती है तो जो पूरा गढ़वाल वाला हिस्सा है ये 52 गढ़ों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि गढ़वाल 52 गढ़ों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो गढ़वाल कितने गढ़ों में विभक्त हो जाता है, 52 गढ़ों में। ठीक है, देखिए कत्यूरी अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी आई थिंक 2 क्लासेस और लगेंगी कत्यूरियों को पूरी तरीके से समाप्त करने में। ठीक है, तो आज आप लोगों ने देखा कि राजधानी जोशीमठ थी, फिर बैजनाथ चली गई, फिर सुभिक्षराजपुर भी रही है, शीतकालीन राजधानी डिघोली नैनीताल में रही है, और शिलालेखों से जो हमें जानकारी मिल पाती है वो 14 शासकों के विषय में जानकारी मिल जाती है। इनका धर्म जो है वो शैव धर्म है, इनके इष्ट देव जो हैं वो कार्तिकेय महाराज हैं, 3 परिवार और एक अन्य परिवार, मतलब कुल मिलाकर के 4 परिवारों के विषय में जानकारी मिलती है जो बागेश्वर शिलालेख से पता चलता है हमें। ठीक है, कि बसंत देव क्या रहे हैं, संस्थापक रहे हैं। बसंत देव की पत्नी का नाम क्या है, राज नारायणी देवी हैं। उसके बाद खरपर देव हैं, त्रिभुवन राजदेव हैं, निम्बर देव हैं, इष्टगण देव हैं, ललित सुरदेव हैं, भूदेव हैं, सलोणादित्य हैं, इच्छट देव हैं, देसट देव हैं, पद्मट देव हैं, और फिर सुभिक्ष राजदेव हैं। और उसके बाद अंतिम शासक आपने बताया कौन है, वो ब्रह्मदेव जी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास समझ आई होगी और अच्छे से आपने देखा होगा। आप ईमानदारी से मेहनत करिए, हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, और हम एक दिन अपने आप को आगे जरूर लेके जाएंगे। ठीक है, एक दिन हर कोई जीतेगा और हर कोई जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए देखिए मेहनत करिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।